हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं डियर स्टूडेंट आप लोग? डियर स्टूडेंट, आप लोग के बीच में इस समय एक बहुत ही जिसको कहते हैं उलझन भरी स्थिति है। बराबर स्टूडेंट फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि ओल्ड क्रिमिनल लॉ पढ़ें कि न्यू क्रिमिनल लॉ पढ़ें, कौन सा एग्ज़ाम ओल्ड से होगा, कौन सा न्यू एक्ट से होगा। ये एक आप लोग के बीच में बहुत बड़ा इस समय उलझन बनी हुई है। राजस्थान के अभी वैकेंसी निकाली, उन्होंने कहा कि हम ओल्ड से लेंगे, आईपीसी सीआरपीसी। यूपी का हायर जुडिशल की वैकेंसी आई, उसमें कहा गया कि ओल्ड भी पूछा जाएगा, न्यू भी पूछा जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि जो आगे की वैकेंसी अब आएगी वो ओल्ड क्रिमिनल लॉ से होगा या न्यू क्रिमिनल लॉ से होगा। इसी पर आप लोग के बीच में एक वीडियो दिया जा रहा है ताकि आपके लोगों के बीच में जो डाउट्स हो गया, जो उलझन बन गई है, जो आप लोग के बीच में एक मानसिक तनाव बन गया है, वो दूर किया जाए। क्योंकि जब तक आपका मेंटल टेंशन दूर नहीं होगा तब तक आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा और आपकी जो इफ़िशिएंसी है, आपकी जो क्षमता है, वो निखर कर सामने नहीं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग आज इसी टॉपिक पर बात करते हैं। देखो, जिन स्टूडेंटों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर ले। देखिए, चैनल को एक बार सब्सक्राइब करने का आप लोगों को बेनिफिट ये मिलता है कि आगे के जो भी वीडियो आप लोग के लिए बनाए जाते हैं वो आपको आपके सिस्टम पर ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। आपको पता चल जाता है कि परीक्षा रिफ्रेशर का सर का कोई नया वीडियो आ गया है। इसके लिए आपको परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इसको जो भी वीडियो जाए उसको आप लोग लाइक किया करिए। उसमें आप अपने कमेंट्स को ज़रूर लिखा करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप किस टॉपिक पर और चाहते हैं वीडियो। तो जो आप लोग सब्जेक्ट को सजेस्ट करते हैं वो माइंड में रहता है और पूरी कोशिश की जाती है कि उसको जल्दी से जल्दी उस सब्जेक्ट पर कोई वीडियो बनाकर आप लोगों को दिया जाए। तो डियर स्टूडेंट, जो हम लोग को बीच में ओल्ड क्रिमिनल लॉ उस न्यू क्रिमिनल लॉ का जो डाउट्स हैं जिसको लेकर स्टूडेंटों में बहुत ज़्यादा परेशानी है, वो स्टूडेंट्स को हम बताना चाहते हैं कि आज के बाद वो परेशानी आप लोग की दूर हो जाए। देखिए, सबसे पहले आप इस चीज़ को समझिए कि जो हम लोग का न्यू क्रिमिनल्स लॉ है, जिनमें आईपीसी को रिप्लेस करके बीएनएस बना, सीआरपीसी को रिप्लेस करके बीएनएसएस बना और इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करके बीएसए बना। इसकी पोजीशन क्या है? 25 दिसंबर 2023 को हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने इस पे हस्ताक्षर कर, तो इसको अडॉप्ट कर लिया गया 25 दिसंबर 2000। और ये कहा गया कि इसको जो इन्फोर्स किया जाएगा 1 जुलाई, बस आने वाली है 1 जुलाई, 1 जुलाई 2023। जो 1 जुलाई 2023 है डियर स्टूडेंट, केवल 40 दिन आपके पास बचे हैं। 40 दिन के बाद आपका जो आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस है ये ख़त्म हो जाएगा। 30 जून 2024 को 12 बजे रात के बाद आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस का एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा और उसका जगह जो एक्ट आएगा वो बीएनएस आएगा, बीएनएसएस आएगा और बीएसए आएगा। ये आप ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि स्टूडेंट करे तो क्या करे। देखो, आप लोग को ये बताना चाहते हैं कि जो एडवर्टीजमेंट आ चुका है, जैसे राजस्थान की जुडिशरी आ चुकी है, वहाँ पर अभी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में तो आईपीसी सीआरपीसी जो उनके सिलेबस में बताया गया है वो वही आएगा। लेकिन जो वैकेंसी अब आने वाली है, यूपी का एपीओ, यूपी का सिविल जज, बिहार का एपीओ, बिहार का सिविल जज, झारखंड का एपीओ, तो ये सब वैकेंसी आप लोग के लिए ड्यू है। जो आपको 1 से 2 महीने के अंदर एक एक वैकेंसी मिलने लगेगी। यूपी का एपीओ भी आप लोग का जुलाई के लास्ट में आ जाएगा। सिविल जज भी वैकेंसी पेंडिंग है 200 के ऊपर, वो भी आ जाएगी। सितंबर अक्टूबर में बिहार की आपको सिविल जज की वैकेंसी मिल जाएगी और साथ साथ एपीओ की वैकेंसी मिल जाएगी। उसके लिए आपको हम बताना चाहते हैं कि अब आप लोग को न्यू क्रिमिनल्स, क्योंकि जो ये वैकेंसी आपको बताई जा रही है सबके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो होंगे वो 1 जुलाई 2024 के बाद होंगे। और जब कोई एक्ट इन्फोर्स हो जाता है तब ओल्ड एक्ट से कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया जाता। ये स्टूडेंट देखिए, एक आपको हम समरी बता रहे हैं। जो इंडियन पेनल कोड हम लोग का है 1860 का, उसको रिप्लेस करके जो एक्ट बनाया गया बी एस, द
भारतीय न्याय संहिता 2003, नाम आप ध्यान रखें। आईपीसी हम लोग बोलते बोलते बहुत दिन हो गया है, इस जवानों पर रटी हुई है। अब उसके जगह आप बोलोगे बी, पुरानी चीज को छोड़ना थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन आदत डालनी पड़ती है। देखिए, जो आईपीसी जब बनी थी 1860 में, जो अडॉप्ट किया गया था, इसका डेट ऑफ एडॉप्शन है 6/10/1860। 6 अक्टूबर 1860 को उस समय के जो वायसराय थे, उन्होंने इसको अडॉप्ट किया था। जो हमारा वीएनएस है, ये हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री में बना। इसको हमारे प्रेसिडेंट महोदया ने 25 दिसंबर 2023 को, डेट ऑफ एडॉप्शन आपसे पूछा, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट लागू होने की। देखो, जो आईपीसी लागू हुई थी 1 जनवरी 1862। जो हमारी बीएनएस है, ये लागू होगी 1 जुलाई 2024, 1/7/2024। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर आईपीसी में, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर 23 थे, बट बीएनएस में घटकर 20 टोटल सेक्शन। आईपीसी में जो टोटल सेक्शन थी 511 थी, और जो बीएनएस हमारी बनी हुई है, इसमें टोटल नंबर ऑफ सेक्शन 358। देखो, इतने डिफरेंसेस के बाद एक सिमिलरिटीज भी है आईपीसी और बीएनएस में। एक्ट नंबर, देखो, जो आईपीसी का एक्ट नंबर था वो 45 था। 1860 में ये 45वें नंबर का एक्ट था। और जो बीएनएस है, ये भी 45 नंबर है, 45 नंबर है 2023 का। ये देखो, छोटी सी इसके बारे में आपको हमने ब्रीफ बताया, और आप लोग को बताना चाहते हैं परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस पर इस समय बीएनएस के बैच चल रहे हैं। उसमें इस समय प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासेस चल रही हैं रात में 8 बजे। अगर आप बीएनएस को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, आप जानना चाहते हो कि आईपीसी बीएनएस में क्या क्या अंतर है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो सर का 2 व्हाट्सअप नंबर है, किस नंबर पर आपको आधार कार्ड भेजना पड़ेगा, और आप इसके बाद बीएनएस की क्लास से जुड़ जाएंगे, जो प्रिस्क्राइब फीस। देखो, स्टूडेंट, दूसरा क्रिमिनल लॉ जो सीआरपीसी 97 का, वो रिप्लेस करके बना बीएनएसएस, द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इसके कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। इस एक्ट को जो अडॉप्ट किया गया था, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया था, स्वतंत्र बनाया गया था। 1973 की सीआरपीसी 1/4/1954, 1 अप्रैल 1970। जो बीएनएसएस अडॉप्ट किया जा रहा है 1/7/2024। सीआरपीसी में नंबर ऑफ चैप्टर 37, बीएनएस में बढ़ गया, 2 चैप्टर बढ़ गया, 39 हो गया। टोटल नंबर ऑफ जो सेक्शन है वो 484 सीआरपीसी 97 में था, बट बीएनएस में हो गया 531। नंबर ऑफ शेड्यूल्स कांस्टेंट है, 2 पहले भी थी और 2 अब भी। जो एक्ट नंबर है, वो जो सीआरपीसी है, वो एक्ट नंबर 2 था 1974 का। बट जो हमारा बीएसएस है, ये एक्ट नंबर 46 है 2023। तो बीएनएस में, तो हम लोग बीएनएसएस देख रहे हैं, इसमें कुछ बढ़ाया गया, सेक्शन भी बढ़ाए गए, चैप्टर भी। तीसरे नंबर पर डियर स्टूडेंट, हम लोग का इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का था, उसको रिप्लेस किया गया। उसके जगह पर बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जोड़ा। डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, जो इंडियन एविडेंस एक्ट था, इसका डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है 1 सितंबर 1870, 1/9/1822। जो बीएसए हम लोग का है 1/7/2024 को कोर्स हो रहा है। टोटल नंबर चैप्टर पहले 11 थे, अब चैप्टर बढ़ गए 12। टोटल सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 167 थे, बट बीएसए में जो चैप्टर है 170, 3 सेक्शन बढ़ गए। इंडियन एविडेंस एक्ट में 3 पार्ट में उसको डिवाइड किया गया था। जो बीएसए है, उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, एक पार्ट बढ़ गया। जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है, ये पार्ट एक्ट नंबर फर्स्ट है 1872 का। लेकिन जो बीएसए है, वो एक्ट नंबर 47 है 2023। ये चेंजेस आया। और देखो, जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का था, उसमें कोई शेड्यूल्स नहीं थे। लेकिन जो बीएसए बनाया गया, इसमें एक शेड्यूल्स है। इस शेड्यूल्स में 2 पार्ट हैं।
पहला पार्ट है फॉर्मल विटनेसेस के लिए। फॉर्मल विटनेसेस कोर्ट में आएगा तो कैसे किस प्रोफार्मा में उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा, वो पार्ट ए में बता। दूसरे पार्ट में जो इनफॉर्मल विटनेसेस होते हैं, जिसको हम लोग एक्सपर्ट्स कहते हैं, विशेषज्ञ कहते हैं, उनके स्टेटमेंट को कैसे रिकॉर्ड कराया जाएगा, वो पार्ट नंबर बी में। और इसके साथ भी इसे में इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट को, डिजिटल को, सारी डिवाइस को बहुत ज़्यादा राइट्स दिए गए हैं और उसकी यूटिलिटी भी बताई गई। तो ये डियर स्टूडेंट का एक कंपैरेटिव स्टडी थी। देखिए, आप लोग को हम कहना चाहते हैं कि जो 3 क्रिमिनल्स लॉ है, इसके आप लोगों को परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस पर क्लासेस मिल रही हैं शाम को 8 बजे। शाम को 8 बजे आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। गूगल मीट पर क्लास चलती है, लाइव क्लासेस रहती हैं और लाइव क्लासेस के बाद आपको इसका रिकॉर्डेड वीडियो भी देते हैं जो लाइफ टाइम आपके पास है। टेस्ट सीरीज भी आपके लिए। आप चाहते हो कि न्यू क्रिमिनल्स लॉ पर हम सब्जेक्टिव मैटर यानी कमेंट्री फॉर्म में बेयर एक्ट और एमसीक्यू ले लें, तो कमेंट्री फॉर्म का बेयर एक्ट और एमसीक्यू आप मंगा सकते हैं। और एमसीक्यू जो है वो 2100 एमसीक्यू है, बहुत ज़्यादा एमसीक्यू है। और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आने के वाले एग्जामिनेशंस में कोई क्वेश्चन इससे बाहर से। देखिए, जो आप लोग की क्लासेस हैं या आप लोग को जो मटेरियल परचेज करना है, ये 2 व्हाट्सअप नंबर। जो स्टूडेंट क्लासेस करना चाहते हैं उनको हम बताना चाहते हैं, ये 2 नंबर में से किसी भी नंबर पर आप अपना आधार कार्ड भेजें, पेज साइड बैक साइड। किसी कारण से आधार कार्ड भेजने में आपको दिक्कत हो रही है या आधार कार्ड आपका अवेलेबल नहीं है, तो आप कोई भी आईडी भेज सकते हैं। आपके जब आईडी आ जाती है तब आपको कोचिंग का क्यूआर कोड दिया जाए। और इस समय डिस्काउंट बैच चल रहा है, तो आपके फीस में डिस्काउंट भी मिलेगा आपको। फिर जब आपके आ जाते हैं कोचिंग के क्यूआर कोड जाते हैं, उसमें आप फीस जमा करते हैं, फिर आप बैच में जोड़ लिए। जो क्लासेस चलती है गूगल मीट पर चलती है। लाइव क्लास आपको करने का मौका मिलता है, आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है लाइफ टाइम रखने के लिए। और इसके साथ साथ आपकी टेस्ट सीरीज ली जाती है, उसमें भी आप। जो स्टूडेंट कोई स्टडी मटेरियल मंगाना चाहते हैं परीक्षा रिफ्रेशर का, इस 2 व्हाट्सएप नंबर पर किसी भी नंबर पर अपना पोस्टल एड्रेस कंप्लीट भेजेंगे पिन कोड के साथ। जब आपका आ जाएगा पिन कोड के साथ तो क्यूआर कोड जाएगा बैंक का परीक्षा रिफ्रेशर के। आप उसमें अमाउंट को डिपॉजिट करेंगे, फिर आपके द्वारा बताए गए एड्रेस पर रजिस्टर पार्सल आपको भेज दिया जाता है, जो अच्छे पैकिंग के साथ आपको भेज दिया जाता है। लास्ट में हम डियर स्टूडेंट आपको कहना चाहते हैं कि नए एग्ज़ाम सारे के सारे जो होंगे वो होंगे आपके न्यू क्रिमिनल्स लॉ से। न्यू क्रिमिनल्स लॉ की तैयारी शुरू कर दीजिए पढ़ना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे के जो भी नए इवेंट्स होंगे वो आपको जल्दी से जल्दी आप। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।